स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। भरत जी का समाज पूरी अवध को लेकर चित्रकूट की यात्रा का आरंभ करता है। भरत जी पैदल चलने लगे तो सब लोग भी रथ से और अश्व से नीचे उतरकर चलने लगे। किसी को संकोच हुआ कि हमारे राजकुमार रथ में न बैठे तो हमें भी नहीं बैठना चाहिए। किसी ने भरत जी ने किया सो हम भी करें, ऐसा मानकर नीचे उतर गए। तो कौशल्या माँ ने आग्रह किया कि भरत तुम रथ पर बैठ जाओ, तुम संत हो, तुम्हें कोई साधन की जरूरत नहीं, लेकिन ये संसारी लोगों को साधन की बहुत जरूरत है। संत कोई साधन छोड़ दे, ज्ञान कर्म भक्ति कुछ भूमिका पर पहुंचने के बाद, इसका मतलब ये नहीं कि उसको देखते देखते संसारी भी साधन छोड़ दे। इसलिए रथ में बैठ गए। श्री भरत जी रथ में बैठ गए। यानी सुबह में हमने देखा दोपहर तक कि एक विघ्न ये होता है जीवन साधना का कि नियम भंग होता है, इसलिए नियम ज्यादा जाहिर न हो उसका ख्याल करें। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी तो श्रृंगवेरपुर पहुंची। श्रृंगवेरपुर के मालिक गुह को ऐसा लगा कि भरत के मन में राम जी के प्रति कुभाव है। यदि कुभाव नहीं होता तो इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते। हम राम के भक्त हैं, हम केवल माला जपने वाले भक्त नहीं, राम की संस्कृति पर यदि कोई खतरा आ जाए तो हम शस्त्र भी ले सकते हैं। ऐसा सोचकर गुह ने अपने सभी लोगों को उठाया कि उठो, गंगा के तट पर मरेंगे मुक्ति होगी, राम के काम में मरेंगे इतिहास में नाम अमर होगा, और भरत के सामने मरेंगे, एक बार मरना तो है ही, तो इस शुभ अवसर पर क्यों न मरे, और रणांगण में मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अप्सरा जयमाला पहनाएंगी तो ऐसा अवसर कौन जाने दे। ऐसा सोचकर गुह ने अपने सभी लोगों को तैयार कर दिया। तो जब लोग तैयार हुए तो इतने में एक भील ने छींक कर दी। तो गुहराज को लगा ये शकुन है या अपशकुन। तो एक वृद्ध भील को पूछा कि इसका अर्थ क्या। तो कहा कि हमको लगता है भरत के साथ हम युद्ध करें, जल्दी में कर देंगे तो बाद में पछताना होगा, इसलिए अच्छा हम पहले परीक्षा करें भरत की। और भरत में प्रेम है या वैर है वो छिपा नहीं रहेगा। गुहराज को ये बात अच्छी लगी कि परीक्षा करें, ठीक है, क्योंकि दुनिया में ये दो चीज छिपी नहीं रहती, कितना ही आप तो प्रयास करें, बैर और प्रेम दोनों जाहिर हो जाते। तो भील ने गुह को समझाया आप ऐसे उसकी परीक्षा करें। बोले 3 प्रकार की भेंट ले जाइए, कंद मूल फल एक छाबड़ी में, और कुछ पशु पंखी ले जाइए रस्सी से बांधकर, और तीसरा मछली ले जाइए। तो गुह ने पूछा कि ये 3 भेंट से भरत की परीक्षा कैसे होगी। बोले 3 में से भरत जी क्या स्वीकारते हैं उस पर से उसके मानस का अंदाज हो जाएगा। यदि पशु पंखी स्वीकारे तो समझना उसका मानस रजोगुण प्रधान है, मछली स्वीकारे तो समझना उसका मानस तमोगुण प्रधान है, यदि कंदमूल फल स्वीकारे तो समझना उसका मानस सत्व गुण प्रधान है। हमारे देश में आहार पर से इंसान का मन की परीक्षा होती है, आहार पर से विहार निश्चित होता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने सब बनाया तो हम सब क्यों न खाएं। नहीं, आहार पर तुम्हारे जीवन का बहुत आधार है। ध्यान देना, अन्न मन निर्माण करता है और पानी वाणी निर्माण करती है। तुम पानी कैसा पीते हो उस पर तुम्हारी वाणी निर्भर है, और तुम अन्न कैसा खाते हो उस पर तुम्हारे मन का पूरा कारोबार है। ऐसी तो ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए। तुम और हम क्या, कटी मेखला ब्रह्मचर्य पालने वाले गंगा सुत भीष्म पितामह भीष्म कौरवों की सभा में बैठे हैं और द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है दुशासन के हाथों के द्वारा, और कोई बोल नहीं रहा। बड़ी सभा में एक भारतीय नारी के साथ निर्लज्ज व्यवहार किया गया और सब देखते हैं। हाथ जोड़ती जोड़ती द्रौपदी ने जब भीष्म के सामने देखा कि दादा आप हमारे पितामह हैं, आपकी आंख में तो सब समान होने चाहिए, क्या ये न्याय है।
कि मेरे पति जब खुद हार चुके हैं तो मुझे जुआ में रख सकते हैं क्या? और मुझे जुआ में रख दिया मान लो, तो क्या ये न्याय है कि भर सभा में एक अबला को निर्वस्त्र किया जाए? आप भी चुप खड़े हैं। तब आंख में आंसू और भीष्म ने कहा, बेटी मुझ में ज्ञान बहुत है, नीति बहुत है, सिद्धांत जानता हूं, सूत्र बड़ा प्यारा मुझे ख्याल है, लेकिन मैंने दुर्योधन का अन्न खाया है, इसलिए मुझे बोलने में शक्ति नहीं, मैं उसको कह नहीं सकता। दुर्योधन की अन्न की वजह से भीष्म भी नहीं बोल पाए। बताइए अन्न कितना असर करता। बाद में तो अच्छा हुआ कि भगवान की प्रार्थना की और भगवान सफरी वक्त मम धारण कारण दुख दधि निर्वारण तू धर विषम धारण है जग तारण। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को जब पुकारा, अंत में सब लोगों से असहायता मिली। सफरी वक्त मम कारण धारण दुख दधि निर्वारण तू धर विषम धारण है जग तारण। पंचाली रे हाय पुकारे तू हाय रे कोई सहाय कर, मन हाय रे कोई सहाय करे, जीव हाय रे कोई सहाय करे। कफरी बकते मम कारण धारण दुख दधि रण तू धर भी केम धारण है जग तारण। बाद में आप जानते हैं भगवान वस्त्र का अवतार लेते हैं, द्रौपदी को बचाई गई। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना कि भीष्म की बुद्धि में भी अन्न यदि असर करे तो हम कौन गिनते? हाँ मेरे भाई बहन, अपने घर में ऐसी चीज पकाना मत, ऐसी चीज खाना मत जो संस्कृति से तुम्हें भ्रष्ट कर दे। आज तो मुझे ये कलकत्ता का बहुत पता नहीं है ऐसे परिचय, लेकिन बड़े बड़े महानगरों में मैंने सुना है कि अच्छे अच्छे घर में नहीं बनाने जैसी चीज पकाने में लोग गौरव लेने लगे। हाँ आंगन में तुलसी का कुंडा और फ्रीज में अंडे, और कहलाते हैं हम सब भारतीय और धार्मिक लोग कहलाते नहीं। खाने की चीज क्या कम है? गाय का दूध पियो, अच्छा खुराक खाओ, लेकिन जिससे तुम्हारी प्रकृति भ्रष्ट हो जाए ऐसा मत खाना खाओ, ऐसा मत पीना पिए। भाइयों को भी सोचना, ऐसी तैसा मत पिए। आप नहीं पीते होंगे शायद, लेकिन यदि पीते हो तो आज से बंद करना। 8-8 दिन से राम कथा का अमृत पीने के बाद ऐसी चीज पीना वो कलंक है, छोड़ दीजिएगा। मुझे किसी ने कहा कि एक भाई कह रहा था कि हम बियर पीते हैं लेकिन तुलसी दल डालकर पीते हैं। हम वैष्णव हैं इसलिए बिना तुलसी डाले नहीं पीते, तुलसी दल डालते हैं और पीते हैं। बंद करो ये तमाशा। हिंदुस्तानी हो तुम, गंगा बहती है तुम्हारी बगल में, पर गंगा के तट पर रहने वाले भारतीय लोग ऐसा तैसा पीना पिए, ऐसा तैसा खाएं, वो शोभास्पद नहीं। संकल्प करके उठना यहां से। हाँ पियो राम रस, पियो कृष्ण रस, पियो भक्ति रस और रहो शाश्वत मस्ती में। दम जो हमने लगाया तो हमें दूर की सूझी, दम जो हमने लगाया तो हमें दूर की सूझी, और दम मदारी ने लगाया तो उसे लंगूर की सूझी। दम जो हमने लगाया तो हमें दूर की सूझी, और दम मदारी ने लगाया तो उसे लंगूर की सूझी। दम भूखे ने लगाया तो उसे तंदूर की सूझी, दम मौला ने लगाया तो उसे हूर की सूझी। कहत सत्तार सच्चा दम उसने लगाया जिसने अपने नूर की सूझी। जिसे अपने का पता लग गया, को हम मैं कौन, उसका जिसको पता लग गया वही शाश्वत नशा है। नशा शराब में नहीं, नशा मुझ में है, शराब में नहीं। नशा मुझ में है, शराब में नहीं। यदि शराब में होता तो बोतलें क्यों न उछलती? मैं खाने में बोतलें क्यों उछलती? नहीं,
नशा तो इंसान में होता है, मानवता का, प्रभु प्रेम का, कृष्ण नाम का नशा होना चाहिए। तो इंसान की परीक्षा अपने खुराक पर से हुआ करती है। 3 प्रकार की भेंट लेकर गुह आया। यहां वशिष्ठ देख गए गुह को, लेकिन वशिष्ठ जी में अभी वो उड़ान नहीं है कि वो गुह से गले लगाए। उसको लगा कि मैं भील को कैसे छूऊं, मुझे स्नान करना पड़ेगा, उपवास, अभी छुटा-छूट का भेद है वशिष्ठ जी में, इसलिए वो रथ से खड़े नहीं। उसने भरत जी को कहा, भरत जी देखिए ये गुह, और गुह नाम सुनते ही, राम का मित्र है ये सुनते ही भरत लाल जी कूद पड़े, दौड़े, राम सखा सुनि चंदन त्यागा, दौड़े और गुह को उठा लिया। संत ने क्रांति की। गुह की आंख में आंसू आ गए। 3 प्रकार की भेंट रख दी और भरत जी ने देखा तो तीनों में से कुछ नहीं लिया, न फल फूल न मछली, क्योंकि भरत तो न रजोगुणी है, न तमोगुणी है, न सत्वगुणी है, वो तो त्रिगुणातीत है, संत है। इसलिए ब्रह्मानंद जी कहते हैं, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, त्रिगुणातीत, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, त्रिगुणा रीत जगत से न्यारी, रीत जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, जगत माही संत परम हितकारी, संत परम जगत माही संत परम हितकारी। भरत जी तो परम संत है, तीनों गुणों से पर हैं। गुह को गले से लगाया, गुह को यकीन हो गया कि संत हैं। वृद्ध भील ने मुझे बचा लिया, वरना मैं संत का अपराध कर देता। कई कुटिया बनाई हैं, पूरे समाज को निवास करवाया। गुह ने बहुत सेवा की। जब रात्रि हुई गंगा के तट, तो भरत जी ने गुह को कहा, मुझे वो स्थली दिखाओ जहां राम जी रात्रि में सोए थे। आए हैं वो शिशुम्प तरु के नीचे, जहां सरकार की दरबशैया वैसी की वैसी रही। सीता जी के पैरों के नुपुर के कुछ कनक बिंदु वहां गिर गए थे। श्री भरत जी पहचान गए और पूरी रात्रि बैठे बैठे रोए कि मेरे लिए मेरे इष्ट की यही दशा। सुबह में सबको समाचार मिला, सब राम घाट के दर्शन को गए और नई नौकाओं में माताओं को, गुरुदेव को बिठाकर पार किया। वाहन जहां कम पानी था वहां से पसार हो गए। वैसे गुह ने सेवा की और सब लोग गंगा के सामने तट पहुंच गए। गुहराज अब भरत जी के साथ हम यात्री, हम सफर बन गए। लेकिन गंगा को वंदन करने के बाद यात्रा जब आगे बढ़ी, तब भरत जी ने सोचा
कि यहां से तो मेरे प्रभु भी पैदल गए, अब मैं रथ में कैसे बैठूं? मैं तो सेवक हूं। यहां से तो मुझे सर भर जाना चाहिए, मस्तिष्क नीचे और पैर ऊंचे। ऐसा लिखा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। सब गाइए। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी सोचने लगे, यहां से मुझे सिर भर जाना चाहिए, क्योंकि सेवक का धर्म कठोर होता है। लेकिन मां मुझे पैदल भी नहीं चलने देती, क्या करूं? लेकिन भरत जी ने फैसला कर लिया कि अयोध्या से तो मेरा पैदल चलना जाहिर हो गया, इसलिए विघ्न आया। लेकिन इतनी भीड़ में किसको पता कौन कहां चल रहा है, मैं ऐसे चलूं। महात्मा जी, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। तो भरत जी ने शत्रुघ्न, भरत और गुह तीनों को ही ख्याल रहा, किसी को बताया नहीं। सब लोग चल पड़े और तीनों पैदल जा रहे हैं। यहां से कुछ अश्व लेकर सेवक लोग आते हैं, भरत जी को कहते हैं आप अश्वारूढ़ होइए। भरत जी ना कहते। तीसरा प्रहर हुआ और प्रयाग में जब पहुंचे तब लोगों को पता लग गया कि भरत जी पैदल आए। जब मां कौशल्या को समाचार मिला कि भरत पैदल चला, मां को अच्छा नहीं लगा। एकदम दौड़ी कौशल्या अम्बा और भरत के पास जाकर बैठ गई, पैर पर हाथ घुमाने लगी। और भरत के पैर को जब देखा तो क्या देखा, बाबा जी ने लिखा, जल का जल कत पायन कैसे, जल का जल कत पायन कैसे, पंकज कोश से कन जैसे, जल का जल कतु आयन कैसे, भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं, कभी चले नहीं ना। और जैसे कमल के पत्ते पर शबनम के बिंदु सोहे, ऐसे दिखाई देने लगे। मां की आंख में आंसू आ गए। भरत ऐसा नहीं करो बेटे, कहीं कहीं कंटक चुभे हैं। जिसके होठों पे हंसी और पांव में छाले होंगे, जिसके होठों पे हंसी पांव में छाले होंगे,
प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले होंगे, प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले होंगे, जिसके होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे। परमात्मा के पथिकों की तो यही दशा होती है। माँ को शांत किया, सबने त्रिवेणी में स्नान किया, माधव की पूजा की, अक्षय की परिक्रमा की। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं नित्य, तो एक बात यहां देखना, भरत जी ने त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं किया। संगम में भरत ने स्नान किया ऐसा स्पष्ट उल्लेख बाबा जी नहीं करते। हाँ, दूसरे दिन जब सुबह भरद्वाज जी के आश्रम में मेहमान होंगे और दूसरे दिन जब सब स्नान करें, तब बाबा जी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं किन्हा निमज्जनु तीर्थराज, तीर्थराज में सबने स्नान किया प्रयाग में। लेकिन जहां त्रिवेणी का संगम होता है, एक और से गंगाई, यमुनाई और गुप्त सरस्वती, जहां संगम स्नान का महात्मा ही है, वहां भरत जी ने स्नान नहीं किया। भरत जी ने पहले गंगा जी में स्नान किया और बाद में यमुना जी में स्नान किया, लेकिन संगम में नहीं किया। किसी ने भरत जी को पूछा, आप संगम में स्नान क्यों नहीं करते? भरत जी ने कहा, छोड़ो, ये अपनी अपनी धारणा की बात है। बोले नहीं, बताइए, संत कोई कदम उठाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो बहुत दबाव डाला गया कि बताइए बताइए। तो भरत जी के आंख में आंसू आ गए। मैं गंगा में, यमुना में बिलग बिलग स्नान करूंगा, संगम में नहीं करूंगा। क्यों? कि संगम में सरस्वती है और सरस्वती ने मेरी माँ की बुद्धि बिगाड़ दी थी। मंथरा की बुद्धि उसी ने बिगाड़ी, उसने मेरी माँ की बुद्धि, सारा उत्पात सरस्वती की वजह से हुआ है। मैं यहां स्नान नहीं करता, इसलिए स्नान नहीं करता। एक अर्थ है। रामायण का इशारा करते हैं कि भरत जी खड़े हैं, यहां से गंगा का गौर प्रवाह और यहां से यमुना जी का श्याम। यमुना जी श्याम है, गंगा गौर। आज भी आप प्रयाग में पाएंगे बिल्कुल दो वर्ण दिखाई देते हैं, गंगा यमुना का, बिल्कुल बिलक पड़ जाएंगे, दोनों पानी का वर्ण। यमुना जी श्याम है। यमुना श्याम क्यों है? कविराज गंग को अकबर ने पूछा था एक बार कि ये यमुना जी श्याम क्यों है? बोले वो मूल से श्याम नहीं तो जा दीन ते जदुनाथ बसे बन। भगवान जदुनाथ श्री कृष्ण 11 साल और 52 दिन के बाद वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उसके बाद व्रज की गोपियां बहुत रोई और रोने के साथ उसके आंसू गिरे और आंसू आंखों में कजरा लगाया था तो वो काले आंसू यमुना में गिर गए। तादीन थे जमुना भई कारी, तब से यमुना काली हो गई, वरना तो वो बहुत उज्जवल थी। तो श्री भरत जी ने देखा श्याम और गौर वर्ण, और भरत जी देखते हैं, आइए मंगलमय चौपाइयों का गान सब गान करे। अब बिल्कुल सीधी सादी सरल। अब मैं एक ही दिन आपको परेशान करूंगा, ज्यादा नहीं बस, इसलिए आप सब हमको साथ दें। देखत श्याम लुधव लहिलो रे, देखत श्याम लुधव लहिलो रे, देखत श्याम लुधव लहिलो रे। पुलक शरीर भरत कर जोरे। गाइए। पुलक शरीर भरत कर जोरे। एक श्याम और गौर वर्ण का दो जल का संगम देखकर भरत जी पुलकित हो गए। क्यों? श्याम जल में उसको राम जी के दर्शन हो गए और गौर जल में उसको श्री सीता जी का दर्शन होने लगा। जानकी गौर है, राम जी श्याम है। अपने माता पिता की याद उमड़ाई, आंख में अश्रु भराए। भरत जी गदगदित भाव से खड़े हैं प्रयाग में। बाबा जी लिखते हैं, हाथ फैलाए श्री भरत जी ने गंगा यमुना के सामने। मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, मांगहु भीख त्यागी निज धर्म,
गावन कर, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोड़े, हाथ फैलाए भिक्षुक की तरफ, हे गंगा जी, हे यमुना जी, मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, मुझे मांगने का अधिकार नहीं है, लेकिन आज स्वधर्म छोड़कर मैं तुम्हारे पास भिक्षुक की तरह खड़ा। हे गंगा जी, तुम भगवान के चरणों से निकली हैं, इसलिए हमारे कुल की तुम मानी जाए, मैं तुमसे मांगू वो ठीक रहे। यमुना जी, तुम सूर्य की बेटी हो और सूर्य हमारा कुल है, इसलिए तुम हमारे घर की बेटी मानी जाए, और बेटी के पास बाप मांगे वो अच्छा नहीं, लेकिन आज मुझे धर्म का कहाँ ज्ञान है, मैं मेरे धर्म को छोड़कर भिक्षा मांग रहा हूं। क्या मांगा भरत जी ने? अर्थन धर्मन काम रुचि प्रतिन चाहु निर्वाण, अर्थन धर्मन काम रुचि गति चाहु निर्वाण, जन्म जन्म अति राम पद तेहि वरदानन आन, तेहि वरदानन आन, तेहि वरदानन आन, तेहि वरदानन आन, अर्थन धर्मन काम रुचि गति चाहु निर्वाण। भरत जी ने कहा कि पहली बात, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, जो अर्थ इतना बड़ा अनर्थ कर दे वो अर्थ कौन काम का, जो संपत्ति और सत्ता क्या काम की, और धन्य है अर्थ तो दुनिया में कहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन भरत जी, लोग अर्थ छोड़ देंगे कि चलो हम पैसे नहीं लेते, लेकिन उसके पीछे यदि सावधानी नहीं तो एक बीमारी फूट पड़ती है कि पैसे नहीं लेते तो लोग कहेंगे बहुत धार्मिक है। हाँ? भरत जी तो कहते हैं मुझे लोग धार्मिक कहे न कहे क्या, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। देखिए कितना बड़ा त्याग है, क्योंकि धर्म यानी सत्य, धर्म में दूसरा सत्य समाना। भरत कहते हैं मुझे वो धर्म नहीं चाहिए, वो सत्य मुझे नहीं चाहिए, जो सत्य का आचरण, जो वचन का पालन सत्य नारायण परमात्मा को वनवास कर दे, ऐसा सत्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसे धर्म से मुझे कोई लेन देन, न मुझे अर्थ चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए, न काम चाहिए। जिस कामना ने मेरे पिताजी को आसक्त कर दिया और ऐसी घटना घट गई, ऐसा काम भी मुझे नहीं चाहिए। और मोक्ष कौन मांगे? भक्त कभी मोक्ष नहीं मांगते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं न मोक्षस्या कांक्षा न विज्ञानापेक्षा शशि मुखे सुखे चापि न पुनः हतस्त्वां संयाते जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानि न मंत्रं नो यंत्रं तदपि न जाने स्तुतिका न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने तदनुशरणं क्लेशः। मोक्ष नहीं चाहिए। प्रयागराज चिंतन में डूब गया कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो चार ही चीज है। कोई धर्म मांगता है, कोई अर्थ मांगता है, कोई काम मांगता है, कोई मोक्ष मांगता है। चार ही पदार्थ भरा भंडारू, मेरे पास तो चार ही पदार्थ हैं। आज भरत जी मांग रहे हैं मुझे चार में से कुछ नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्मांतर तक मुझे भगवान के चरणों में रति बनी रहे, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। प्रयागराज गदगदित हो गए।
कि जो मुझे आपसे मांगना चाहिए वो आप मुझसे मांग रहे हैं। प्रेम दान तो संत कर सकता है, बाकी धर्म देना, अर्थ देना, काम देना, मुक्ति देना किसी का कार्य हो, लेकिन प्रीत का दान, प्रेम का दान, भक्ति का दान संत ही कर सकते हैं। जो आपसे हमको मांगना चाहिए भरत जी, वो आप हमसे मांग रहे हैं। भरत जी बहुत सुंदर मांग रहे हैं और ये चौपाई सब भाव से गा रहे। सीता हृदयस्थ करने जैसी चौपाई। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण। मैं पुनः एक बार प्रार्थना करूं, सब भाई बहन गाइए, सब गाइए। कवि का नाम सुना होगा आपने, नीरज, हिंदी कवि नीरज, बड़े अच्छे कवि, कवियों में नाम है उसका हिंदी साहित्य में। उसको हम सुन रहे थे बंबई में, तो 2 बजे तक कविताएं चली, तो बाद में सब लोग कहने लगे नीरज साहब अभी एक और कविता गाइए, एक और सुनाएंगे। तो उसने कहा बस बस अब हद हो गई, अब कैसे सुनाए। बोले नहीं एक और, एक और। तो उसने बड़ी सुंदर कविता सुनाई। कहा कि देखो भाई कितनी कविताएं सुनाऊं, आखिर में इंसान की मर्यादा है, थक जाता है। सूरदास जी ने भी लिख दिया, अब मैं बहुत नाचो गोपाल, अब मैंने बहुत बहुत कह लिया, बस मर्यादा होती, कितना चिल्लाए कितना गाए, लेकिन लोग कहे कि नहीं नीरज साहब गाइए। तो उसने बहुत सुंदर कविता कही, मुझे 2-3 पंक्तियां याद है, मैं आपको कह रहा हूं। नीरज ने कहा, अब तू चाहे आंख दिखाए, अब तू चाहे आंख दिखाए, अब तू चाहे कसम खिलाए, अब तू चाहे कसम खिला, लेकिन जब तक मेरे संग न गाए मैं ये गीत नहीं गाऊंगा, जब तक मेरे संग न गाए मैं ये गीत नहीं गाऊं। अब तू चाहे आंख दिखाए, बोलो अब तू। हम पहले शिक्षक थे इसलिए आदत है हमको ऐसे, ये क्लास ही ले रहा हूं और क्या है ये, बड़ा क्लास है। 35 मिनट के बजाय कितने मिनट होते हैं? 60 कितनी होती? अब 180, लंबा पीरियड है और क्या। और क्लासरूम बड़ा है हिंदुस्तान, गुजरात में तो बहुत बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं क्या। साथ गाइए, अब तू चाहे आंख दिखाए, अब तू चाहे कसम खिलाए, जब तक मेरे संग न गाए मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है सब गाइए। भरत जी की ये बड़ी मधुर चौपाई है, बहुत सुंदर बात कही है। प्रयागराज मुझे एक ही चीज चाहिए और ये सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ूं अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। कुछ नहीं चाहिए, बस सीताराम जी के चरणों में दिन दिन मेरा प्रेम बढ़े, मेरे प्रेम के चंद्र को कभी पूर्णिमा न आए।
बढ़ता चले असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरा प्रेम दिन ब दिन बढ़ता ही चले, बढ़ता ही। भगवान से बस यही मांगे कि हमारा प्रेम बढ़े। हमारे गुजराती में लिखा, आप गाइए, ये कालिका का प्रदेश है ना, इसलिए माड़ी हूं तो माताजी की स्तुति है। कवि ने मां से कहा, माड़ी हूं तो छेली घड़िए नव चूकूं, स्मरण सीताराम नूरे लो। माड़ी हूं तो छेली घड़िए नव चूकूं, स्मरण सीताराम नूरे। हे मां, हे काली, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, अंत समय तक मेरे मुंह पर हरि का नाम रह जाए, इतनी कृपा करिए। माड़ी हूं तो छेली घड़िए नव चूकूं, स्मरण सीता राम नूरे। माड़ी तारा पाय मा फूलड़ा निफाटू, भंवर थई भना करूं रे लोल। माड़ी तारा पाय मा माड़ी तारे दाणे दाणे दीनो नाथ, विश्वंभर वातु करे बोल। माड़ी तारे दाणे दाणे दीनो नाथ, विश्वंभर वातु करे। उसमें एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने लिया। कवि ने बहुत अच्छी बात कही, आप समझ सकोगे। क्या कहा? माड़ी तारी छबियू घर मां चोड़े। तेरी तस्वीर घर में रखते हैं, माता की, दुर्गा की, भवानी की, लेकिन माड़ी तारी छबियू घर मां छोड़े, की धेलू तारू नव करे। माड़ी तारी छबियू घर मां छोड़े, की धेल तारू नव करे। तस्वीर रखते हैं लेकिन तू जो कहती है सो नहीं करते। प्रयागराज की पावन सरिताओं के तट पर श्री भरत जी ने मांगा कि जन्म जन्म रघुवर के पद में मेरी प्रीत बढ़ती चले। प्रयाग के जल प्रवाह से वाणी प्रकट हुई। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयागराज ने भरत जी को धन्यता दी और यहाँ पूरे समाज को लेकर भरत जी आए श्री भरद्वाज जी के आश्रम में। दर्शन साधु वृंद एकत्रित हो गए भरत को देखने के लिए। परम संत आए। भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर भरत जी इतना संकोच अनुभव कर रहे हैं कि इतने संत मुझे पूछेंगे कि तुम्हारी माता ने राम को वनवास दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए पहले से ही कह दूं। तो सब कहने लगे मैं ये हूं, मैं ये हूं। भरद्वाज जी ने कहा भरत जी हमको सब पता है हुआ क्या, क्योंकि राम जी यहाँ एक रात्रि मुकाम करके गए हैं। और भरत जी आप राजकुमार हैं, आपके पिता ने आपको सत्ता सुप्रत की है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हम साधु हैं, उदासीन हैं, तपोवन में रहते, हम झूठी प्रशंसा कभी नहीं करते। लेकिन भरत जी हमसे रहा नहीं जाता, इसलिए हम कहते हैं। बोले क्या? कि भरत जी वृक्ष को पहले फूल आता है, बाद में फल आता है। फूल आए, बाद में फल आए, लेकिन फल के बाद में बात खत्म। फल को कभी फल लगे ऐसी घटना नहीं घटती। फूल को फल लगे बात पूरी। लेकिन आज तो वृक्ष को फल आया, फूल आया, फूल को फल लगा और फल को भी पुनः फल लगा।
भरत जी ने कहा आप क्या कहते? बोले हाँ भरत जी, हम इतने कुंभ स्नान कर चुके यहाँ बैठे बैठे, तो हम सब साथ संत लोग सोचते थे कि साधना के फूल का फल क्या। तो इतनी सालों की साधना के फूल का फल मिला, लक्ष्मण राम और सीता का दर्शन हो गया। कि साधना फूल का फल राम दर्शन, लेकिन राम दर्शन का फल क्या? वो आज संत दर्शन। आपका आना वो राम दर्शन का फल है, भगवान की कृपा और भगवंत दर्शन का फल है, कोई सुपात्र संत का दर्शन। आज मेरा प्रयाग धन्य हो गया। भरद्वाज जैसे मनीषी आज श्री भरत को इतना आदर देने लगे। आप कल्पना करें भरत कितनी ऊंचाई पर हो। भरद्वाज जी बहुत सुंदर बोले हैं यहाँ, भरत जी आप कैसा भी अपने मन में माने, लेकिन आपके बारे में मेरे मन में जो विचार हैं वो ये है। इतना कहकर बहुत सुंदर बोले, तुम तो भरत मोर मत एहू, तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू, धरे देह जनु राम सनेहू, तुम तो भरत मोर मत एहू, तुम तो भरत मोर मत एहू। तुम तो हमें लगता है कि भरत जी भगवान के स्नेह का रूप हो, परमात्मा के प्रेम ने एक मनुष्य का रूप लिया, वही आप है। मां बहुत खुश हुई जब भरत को इतना आदर मिला। कौशल्या मां सब एक रात्रि मुकाम प्रयाग में करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रकट होती हैं और भरद्वाज जी को कहने लगी कि बाबा इतने बड़े संत आए हैं आपके द्वार, तो आप हमें आज्ञा करें, हम सेवा करें और जितनी सुविधा हमसे हो करें, ताकि संत सेवा करके सिद्धि सोचने लगी हम भी धन्य हो जाए। दूसरों की तो बहुत सेवा की, लेकिन संत की सेवा करके हम अपनी सभी व्यवस्था को कृतकृत्य कर दे। आज्ञा मिली है, रिद्धि सिद्धि ने इतना बड़ा वैभव पैदा किया कि स्वर्ग में भी न हो, सब तरह के सुख उपलब्ध होकर कर दिए। ये कसौटी थी। भरत जी ने सभी समाज को कहा, काफी लोग साथ में है ना, कहा कि देखो ये महात्मा ने तप के प्रताप से ये सब खड़ा किया, लेकिन विवेक से उपयोग करना, उपभोग मत करना। उपयोग करना, संसार की वैभव का उपयोग करो, उपभोग मत करो। मां का दूध है ना, वो यदि प्याले में आप ले लो, चाहे मां का दूध, तो ये दूध पीकर अपने शरीर की पुष्टि कर सकते हो, लेकिन वो दूध बाजार में जाकर बिकना पाप है। वैसे परमात्मा की माया है, उसका वैभव दूध है, उसको पीकर पुष्ट हो, ठीक है, लेकिन उसका उपभोग मत करो। उपभोग पाप है। उपयोग में योग शब्द लगा है, उपभोग में भोग शब्द लगा है। विवेक से उपयोग करें, जागृति से भोगे, त्याग कर भोगे, बस ये ख्याल में रखें। सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो वैभव खड़े किए थे उसमें लगे। भरत जी पूरी रात्रि एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे। रात्रि को चकवा और चकवी को आप मिला दे, रात्रि के वियोगी पंखी है ना, आप जानते होंगे कि जब चकवा और चकवी ऐसे पंखी रात होती हैं तो बिलग हो जाते हैं, रात में कभी मिलते नहीं और रात्रि भर विरह में तड़पते हैं, सुबह होते हैं तो पुनः मिलते हैं। तो संपत्ति चकवी, भरत चकवा, आश्रम पिंजड़ा और महात्मा जी दोनों को मिलाना चाहते थे, लेकिन संपत्ति रूपी चकवी भरत रूपी चकवे पर प्रभाव नहीं डाल सकी और भरत रूपी चकवा संपत्ति रूपी चकवी पर आकर्षित नहीं हुआ। जिसका राम सुमिरन दृढ़ है उसको संपत्ति क्या कर सके। सूरज डूबा शाम भई, चकवी परी रोई, चलो पियू वहां जाइए जहां रैन ना हो।
चकवा और चकवी दोनों वियोगी पंखी। तो भरत को यहाँ ये उपमा दी गई है। सुबह होते ही सबने प्रयागराज में स्नान किया और श्री भरत जी ने सबकी संभाल ली और बाद में कहा भरत जी ने भरद्वाज जी को, बाबा यहाँ से मेरे भगवान कौन रास्ते गए, मुझे रास्ता बताए, मुझे वही रास्ते पर चलना है जहां मेरे ठाकुर चले। वही 4 शिष्य को पुनः बुलाया जो भगवान के मार्गदर्शन के लिए चले थे। उसको कहा कि भरत जी को रास्ता बताओ। वैदिक मार्ग पर भरत जी चले, हजारों लोग चले जा रहे हैं राम दर्शन के लिए। चलते चलते यमुना के तट पर आए। यमुना का शाम जल देखकर भरत जी को प्रभु का स्वरूप याद आ गया। माँ के पास रोने लगे। कौशल्या जी शांत कर रही। भरत जी ने कहा, माँ मेरा नाम सुनकर प्रभु जहां होंगे वहां से कहीं दूर तो नहीं चले जाएंगे, मैं तो पापी हूं। भरत ऐसा मत बोलो, तुम्हें बता दूं, यकीन दिला दूं क्या? राघव को पता लगेगा कि भरत आ रहा है ना, तो जहां होगा वहां से दौड़कर तुम्हें लेने आए। ऐसा मत सोचो। एक रात्रि यमुना के तट पर हुई है। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी। गांव के भीड़ लोग आते हैं, सब भरत को पहचान करके भरत को प्रेम करने लगे। और रास्ते में जितने गांव आए, जितने भीड़ लोग आए, सब भरत के साथ मिल गए चित्रकूट जाने के लिए। क्या ये लोगों को पता नहीं था कि भगवान चित्रकूट है? लेकिन ये लोग वैसे नहीं गए कभी चित्रकूट, जानकारी तो मिल चुकी थी। लेकिन भरत जी आए तो उसके साथ ही चित्रकूट गए। क्या मतलब? परमात्मा की यात्रा कोई संत के संग में ज्यादा अच्छी रहती है। अकेले जाने में भटक जाने का भय है, गुमराह हो जाने का भय है। कोई संत के साथ चले तो यात्रा ज्यादा सफल हुआ करती है। तो सब भरत के संग में चल पड़े। संख्या बढ़ने लगी, ऐसे मानो प्रेम की सरिता बाढ़ के साथ चित्रकूट के सागर की ओर जा रही है। और जब ये जा रहे हैं, भरत की प्रेम दशा को देखकर स्वर्ग का मालिक इंद्र अकुलाने लगा। बृहस्पति अपने गुरुदेव हैं, उसको कहने लगा कि भरत जी जिस दशा में जा रहे हैं, मुझे भय लगता है कि निश्चित ही राम को वापस ले आएंगे और हमारी बनी बात बिगड़ जाएगी। बाबा आप कुछ ऐसा विघ्न करें कि भरत और राम की भेंट ही न हो। देवता लोग कितने स्वार्थी। बृहस्पति ने आक्रोश भरी वाणी में इंद्र को डांटा कि तुम ये क्या कह रहे हो, भरत और राम की मुलाकात में बाधा डालना चाहते हो? सुनो इंद्र, तुम्हें भगवान के स्वभाव का पता नहीं। बाबा जी लिखते हैं, सोनू सुरेश, सोनू सुरेश, रघुनाथ सुभाऊ, निजय अपराध रिसागिन का, निजय अपराध जो अपराध भगत कर करगी, राम रोष पावक सो जरगी, राम लोकहु वेद विदित इतिहासा, लोकहु वेद ओ यह महिमा जानहि दूरवासा, यह महिमा सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, अनिजय अपराध रिसाहीन का। इंद्र, भगवान का स्वभाव उसी का यदि तुमने कुछ बिगाड़ा तो वो नाराज नहीं होते, लेकिन भक्त का अपराध किया तो राम रोष की अग्नि में जल जाओगे। दुर्वासा ने अम्बरीश का अपराध किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चढ़ा दिया दुर्वासा के ऊपर। इसलिए सोनू सुरेश, सोनू सुरेश, उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पियारा,
सेवक परम पियारा। तो भरत सरिस को राम सनेही, अजग जपु राम राम जपु दे। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु बैरु अधिकारी। करम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो। परमात्मा का ऐसा स्वभाव है कि उसके भक्त की सेवा कोई करे तो प्रभु सुख मानते हैं, उसके संत का कोई अपराध करे तो भगवान दुख मानते हैं। तो हे इंद्र, भगवत भक्त का कभी अकार्य मत इच्छो, दिन दिन शोक समाज हो जाएगा। वैसे कर्म प्रधान है, लोग जैसा करे वैसा फल पाता है, फिर भी भक्त के प्रति परमात्मा का नित्य पक्षपात है। उसके भक्त को, संत को किसी ने कुछ किया तो भगवान नहीं सह सकते। खुद का अपराध करो तो सवाल नहीं, इसलिए भक्त का अपराध कभी मत करना। इंद्र को डांटा गया, वो सावधान हो गया। बाद में तो भरत के मार्ग में विघ्न डालने के बदले वो छाया करने लगा। मेघ को सूचना दी कि भरत के ऊपर छाया करो ताकि धूप न लगे। धरती को कहा कुछ कंटक चुरा लो, रास्ता निर्मल कर दो। हवाएं शीतल बहने लगी, भगवत भक्त को प्रकृति मदद करने लगी। अब भगवान के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसी भरत के लिए प्रकृति ने कर दी। ऐसे श्री भरत जी आगे आगे जा रहे हैं। कोई भील भरत जी को सामने मिले ना तो भरत जी पूछे, तुमने राम जी को देखा है? तो भील कहे, हाँ, 4 दिन पहले हम लकड़ी काट रहे थे तो तीनों घूमने निकले थे तो उस वक्त हमको दर्शन हो गया। दर्शन हो गया ऐसा कोई भील बोले तो भरत जी भील के चरण में दंडवत करने लगे, कहने लगे, राम का दर्शन जिन्होंने किया वो मेरे लिए राम है। महबूब की हर चीज महबूब होती है। अपने प्रीतम के प्रिय चीज हर बात प्रीतम जैसी ही प्रिय लगती हैं। भरत जी सबको प्रणाम करने लगे, आंख में आंसू, हृदय में प्रेम, मुख में राम नाम और भाव विभोर श्री भरत जी हजारों लोगों को लेकर जा रहे। अब चित्रकूट करीब आ गया। जल थल देखकर सब लोगों ने मुकाम कर दिया। ये रात्रि पूर्ण होती है। सुबह होते ही भरत जी ने कहा, माँ मुझे आज्ञा दो, आज मुझे सकून हो रहे हैं, आज मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। खींचे जा रहे हैं चित्रकूट की ओर। माँ मैं, शत्रुघ्न और गुह तीनों जाएं, आप गुरुदेव सब यहाँ रहे। भगवान के पास कैसी व्यवस्था है वो देखने के बाद हम आपको ले जाएंगे। माँ ने आशीर्वाद दिया। आज सुबह से ही भरत का मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, प्रभु मिलेंगे। और यहाँ चित्रकूट में भी सुबह का समय भगवान अपना नित्य कार्य करके आए हैं और नित्य का नियम की तरह नियम सा हो गया था। देवता लोग आए, मुनिवृंद आए, भगवान सबको आदर देते नित्य। तो जैसे भगवान अपनी कुटिया से बाहर आने लगे तो सीता जी को रोते देखे। सुबह का समय भगवान ने पूछा, वैदेही क्या बात है? तो सीता जी को रोते देखकर लक्ष्मण जी को भी अच्छा नहीं। सीते क्या है? बोले प्रभु आज मुझे सपना आया। सपना? हाँ, क्या दिखाया? क्या दिखा? बोले सपने में मैंने देखा कि भरत भैया आ रहे। जानकी बहुत अच्छी बात तूने कही, भरत आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। भगवान मैं क्या बताऊं, माताएं भी साथ में है, ऐसा सपना देखा और खुशी की बात, माँ भी आ रही। बोले भगवान मैं बोल नहीं सकती। बोले तो बताइए। बोले माँ आ तो रही है लेकिन माताओं के चेहरे कुछ अमंगल दिखाई देते हैं, मुझे डर लगता है। सब ठीक तो रहे होंगे, कुछ ऐसी निशानी है, अमंगल निशानी। भगवान ने लखन को कहा कि ये सपना शायद अमंगल खबर देगा, लेकिन प्रभु ने सोचा कि मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा तो मेरे छाया की बराबर सीता लखन भी अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रभु ने बात को टाल दी कि सपना सच्चा नहीं होता, ऐसे विषयांतर कर दिया। और यहाँ देवता और मुनि लोग आ गए, भगवान आए हैं और नित्य का क्रम था, सबका भगवान ने सम्मान किया। उतर दिशि देखत भय सन्मान सुर मुनि, नभ धुरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए।
धूर खगमृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण कागतित सचकित रहे। सब समाचार की रात कौलन आई कहीं अवसर कहीं। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उत्तर दिश देखत भय। नभ दूर खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण कागतित सचकित रहे। तब समाचार की रात कौलन आई कहीं अवसर में। भगवान देवताओं का और ऋषि मुनियों का स्वागत करके उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। भगवान 13 साल तक उत्तर दिशा की ओर ही देखते रहे, दक्षिण में देखते ही नहीं। लेकिन जब 14वीं साल शुरू होती और भगवान ने पहली बार दक्षिण की ओर जब देखा ठीक से, तब लंका में अपशुकन होने लगे थे। लंका का पराभव निश्चित हो चुका था। जब भी देखते थे उत्तर दिशा की ओर तो आकाश में धूल चढ़ने लगी, पशु पंखी विकल होकर आश्रम में आने लगे। भगवान खड़े हो गए कि मेरे आश्रम के अगल बगल में कोई शिकार नहीं करता, इतनी दूर क्यों उड़ रही हैं और इतने पशु पंखी विकल होकर आ रहे हैं, कौन आ रहा है? तो भगवान खड़े हुए, तुलसी उठे अवलोक के कारण काहचित सचकित रहे। सब समाचार की रात कौलन आई ही अवसर दिए। क्या है ये, क्या हो रहा है? इतने में एक दो बील आए और भगवान को समाचार देने लगे कि महाराज, हमने सुना है अयोध्या के राजकुमार भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं, भरत आ रहा है। ये बात जब प्रभु ने सुनी तो गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं भगवान पर भरत के आगमन की असर क्या हुई। बाबा जी लिखते हैं सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। भरत आ रहे हैं बात जब कान में आई तो शरीर पुलकित हो गया, मन आनंद से भर गया। भगवान देख रहे हैं, भगवान तुलसी जी देख रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह धन। भरत आ रहे हैं जब सुना, शरीर पुलकित हो गया, मन आनंद से भर गया। और बाबा जी ने ठीक से देखा तो क्या हुआ, आंखों में अश्रु आ गए। तुलसी शरद सरोरुहन, कमल शरद ऋतु के कमल जैसी आंखें, उसमें स्नेह के जल आ गई। मेरा भरत आ रहा है, बहुत आनंद आया, बहुत खुश हो गए भगवान। लेकिन दूसरी ही क्षण भगवान की बात बाबा जी लिखते हैं, बहुरी सोच बस भैसी रवैनु। बहुरी सोच बस भैसी रवैनु। कारण कवन भरत आगमनु।
एक आई अस कहा बहोरी, एक आई अस, एक आई अस कहा बहोरी, तैन संग चतुरंगन थोरी, तैन संग चतुरंगन थोरी, एक आई अस कहा बहोरी, तैन संग चतुरंगन थोरी, बहुरी सोच बस भय दिय रवनु, कारण कवन भरत आदरनु, भगवान सोच बस हुए कि भरत क्यों आता होगा। भगवान कुछ निर्णय कर पाए इससे पहले एक भील और आया और भगवान को कहा, महाराज एक और खबर। क्या? भरत जी के साथ चतुरंगिनी सेना है। चतुरंगिनी सेना, भगवान का चित्त सचकित हो गया। आप ये मत समझे कि चतुरंगिनी सेना आ रही है, ऐसा सुनकर भगवान को ऐसा लगा कि शायद भरत मुझसे युद्ध करने आ रहा। नहीं, भगवान के चित्त को वो इसलिए हुआ कि चतुरंगिनी सेना लेकर भरत आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि शासन मुझे सुप्रत करने आ रहा है। क्योंकि नीति ऐसी है, राजनीति, कि जिसको गादी मिले उसको लश्कर ताबे हो जाए। तो ये लश्कर लेकर आया, वो मुझे शासन देने आया। तो अब मैं पिता की आज्ञा पालूं या संत के स्नेह को निभाऊं, इसलिए भगवान दुविधा में पड़ गई। अब क्या था? लेकिन भगवान ने तुरंत फैसला कर लिया कि भरत साधु है और वो वचन टूटे ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि मैं साधु के लिए आया हूं। भगवान ने समाधान ले लिया। लेकिन कुछ समय के लिए भगवान के चेहरे पर जो रेखाएं बदलती रही, उसको देखकर लखन जी आज पहली बार उग्र हो गए, आक्रोश में आ गए। भगवान के चेहरे को दुख में देखकर उससे कहा नहीं गया। खड़े हो गए, महाराज माफ करिए, आज बिना पूछे मैं बोल रहा हूं, लेकिन कब तक चुप रहूं? हम भी क्षत्रिय हैं, हमारे हाथ में भी धनुष बाण है। आप ठीक से समझ लीजिए महाराज कि ये वीर ने कहा चतुरंगिनी सेना लेकर भरत आ रहा है, तो मेरी दृष्टि में इसका हिसाब स्पष्ट है। क्या? कि आखिर कैकेयी का बेटा है। विष की बेल को अमृत का फल कभी नहीं लगता। महाराज सोचा होगा कि भगवान अकेले हैं और चतुरंगिनी सेना लेकर जाऊं और भगवान को मार दूं, ताकि 14 साल के बाद राज में कोई बंटवारा न करवाए। वरना उसको पता नहीं कि जंगल में कैसे रहते हैं, चतुरंगिनी सेना क्यों लाता। लेकिन भरत का दोष क्या इसमें? महाराज, विषयी जीव को जब प्रभुता मिल जाती है तब अहंकार आ ही जाता है। कई लोगों को अहंकार आया है सत्ता पाने पर। आज भरत राजमद लेकर आ रहा है, लेकिन प्रभु मुझे आपको इतना ही पूछना है कि अयोध्या में से किसी ने भरत को नहीं कहा होगा कि लखन साथ में गया है? उसको यह खबर किसी ने नहीं दी होगी। वहां हम क्षत्रिय हैं, कहां तक चुप रहे? महाराज, आप सरल हैं, बिल्कुल भद्र हैं, आपको सब आपके जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आप और मेरी मां कच्चे पक्के फल खाते हैं, वो मुझसे सहा नहीं जाता। कब तक सहना हमको? बलवा बोल दिया भरत लखन जी। जैसे छोटे छोटे इतर पंखी को बाज लपेट डालता है और हाथियों के मस्तिष्क को जैसे सिंह चीर डालता है, वैसे भरत और शत्रुघ्न को खेत में गिरा दूंगा, सभी को मार दूंगा, मैं आपका सेवक। बोलते बोलते लखन जी कांपने लगे, आंखें लाल होने लगी, शरीर पर शस्त्र कांपने लगे। बाबा जी लिखते हैं, इतने आक्रोश में जादू है मगन गगन, जादू है मगन गगन भयवान,
लखन बाहुबल विपुल बखानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। आज राम के सेवक के रूप में मैं यश प्राप्त करूंगा। महाराज यदि मैं जो बोला आपकी आज्ञा हो जाए और मैं न कर पाऊं तो हाथ में धनुष्यबाण नहीं लूंगा, राम का अनुज कहलाना बंद कर दूं, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगा भरत को। बोलते बोलते वीर रस जाग उठा लखन जी में। भूमि और आकाश मंडल कांपने लगा, एकदम सबसे लखन की बात फैल गई। देवता लोग कांपने लगे कि शायद कुछ अनर्थ कर डालेगा। बहुत रोष में लखन जी, मैं भरत को मार दूंगा। इतने में आकाशवाणी हुई, लखन जी आपके बाहुबल को कौन प्रशंसा कर सके, धन्य हो धन्य हो, लेकिन जल्दी में कदम उठाने के बाद में पछताना होगा। इसलिए सोचिए, भरत जी संघर्ष के लिए नहीं आ रहे हैं, शरणागति के लिए आ रहे हैं। देवताओं ने स्पष्टता कर दी, लखन चुप हो गए। इतने रोष में आ गए कि भरत को मारने की प्रतिज्ञा में डूबे थे कि भगवान कहे तो मार दो। लेकिन आकाशवाणी ने जब कहा कि भरत जी शरणागति के लिए आ रहे हैं, तो लखन जी चुप हो गए। भरत को मार डालो ऐसा कुछ बोल गए। बाद में पछतावा शुरू हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। और भरत के लिए बोल दिए, उसको वो दुख नहीं, लेकिन दुख इसलिए हुआ कि मैंने जो निवेदन किया तो भगवान को अच्छा लगा होगा या नहीं। क्योंकि भगवान को नहीं अच्छा लगा होगा तो भी मुझे कुछ कहेंगे नहीं, इतना तो उसका संकोची स्वभाव, तो चुप हो गए। अब आप ठीक से चिंतन करें कि लखन जी ने कहा कि मैं भरत को मार दूं, भगवान कैसे सह सकेंगे हम, सहा नहीं गया। और बोला लखन, इसलिए उसको डांटना भी अच्छा नहीं लगता, क्या करे, भगवान धर्म संकट में। लेकिन भगवान ने ऐसे लखन को समझाया, हाँ, ऐसे भूल सुधार ली लखन की। कहा लखन, हाँ तुम आज बहुत सुंदर बोले, तुमने कहा कि विषयी जीव को प्रभुता मिलती है तो उसमें मूढ़ता आ ही जाती है। मैं तेरी बात के साथ सम्मत हूं। लखन का पूरा वजन तो वैसे ही ले लिया भगवान, सम्मति बता। विषयी जीव को प्रभुता मिलने पर अहंकार आ जाता है, मैं कबूल करता हूं। लेकिन ऐसे लोगों को विषय सता सकता है, सत्ता सता सकती है जिन्होंने सपने में भी संत का संग न किया। लखन, भरत तो खुद संत है। सिद्धांत के रूप में तेरी बात ठीक है, लेकिन भरत को स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद मिल जाए भरत को तो भी उसको राजपद न आए, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। फिर कभी लखन भरत के बारे में ऐसा मत बोल। और पहली बार आप पूरा रामचरितमानस देख लीजिए, कभी भगवान नहीं बोलेंगे, लेकिन आज पहली बार सजल नेत्र बोले, लखन मैं तुम्हारी कसम खा करके, भाई मैं तेरी कसम नहीं खा, लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, तुचि सुबंधु नहीं भरत समान। इस विश्व में भरत जैसा भाई नहीं। मशक की फूंक से, मच्छर की फूंक से मेरू पर्वत कभी उड़ नहीं सकता। शायद मच्छर की फूंक से मेरू उड़ भी जाए तो भी भरत को राजमद न आए, वो मैं प्रमाण पत्र। भरत हमारे कुल का हंस है, उसने क्षीर नीर को बिलक कर दिया। और बस सीधी सादी बात है कि जिसके जीवन के लिए परमात्मा प्रमाण पत्र दे, इस संत के बारे में हम क्या कहें। अद्भुत। लखन चुप हो गए, भगवान ने बात हल्की कर दी। पिता के साथ बैठे, कुछ वार्तालाप चल रहा है और यहाँ भरत शत्रुघ्न और गुह तीनों दौड़ते आ रहे हैं। रास्ता भूल गए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके सही रास्ता दिखाया और गुहराज थोड़ा ऊपर गया, एक शिखर जैसा था, तो ऊपर जाकर हाथ उठाकर कहने लगा, भरतलाल जी यहाँ आइए, हम बिल्कुल चित्रकूट आश्रम के करीब पहुंच गए हैं, मंदाकिनी साफ साफ दिखाई दे रही है। श्री भरत जी दौड़ पड़े और जैसे ऊपर जाकर देखा, भरत को समाधि की तैयारी, समाधि लगने की थी, इतना भाव उमड़ा।